ओम शांति। सत्यम शिवम सुंदरम सच्चिदानंद स्वरूप सत श्री अकाल मूरत परम पिता परमात्मा की परम प्रिय संतान, प्यारे भाइयों तथा बहनों, आज 16 जुलाई 2023 दिन रविवार 7 मार्च 1995 की अव्यक्त वाणी रिवाइज हो रही है। इस मुरली में बाबा ने संगम युगी ब्राह्मणों के दो मुख्य लक्षण बताए हैं कि ब्राह्मण अर्थात धर्म सत्ता और स्वराज्य सत्ता की अधिकारी आत्मा। आज भगवान शिव चारों ओर के बच्चों में दो विशेष सत्ता को देख रहे हैं, एक धर्म सत्ता, दूसरी स्वराज्य सत्ता। धर्म सत्ता अर्थात सत्यता, पवित्रता के धारणा स्वरूप, और स्वराज्य सत्ता अर्थात अधिकारी बन सर्व कर्मेंद्रियों को अपने अधिकार से आर्डर में चलाने वाले। स्वराज्याधिकारी किसी भी परिस्थिति, प्रकृति और माया के सर्व स्वरूपों में अधीन नहीं बनेंगे, हमेशा अधिकारी रहेंगे। अभी की दोनों सत्ताएं जो बच्चे प्राप्त करते हैं वही भविष्य में धर्म और राज्य सत्ता के अधिकारी बनते हैं। धर्म सत्ता की निशानी है लाइट का ताज जो सिर पे होता है प्रभा मंडल के रूप में, और राज्य सत्ता की निशानी है रतन जड़ित ताज। लक्ष्मी नारायण के सिर पे देखें तो लाइट का ताज भी है और माइट का ताज भी है, अर्थात धर्म सत्ता का ताज भी है और राज्य सत्ता का भी ताज। तो दोनों सत्ता इस समय बाबा ने कहा तुम धारण करते हो। वर्तमान समय ईश्वर अधिकार दे रहा है, देने वाला दे रहा है, और लेने वाले जो हैं उनको अब क्या करना चाहिए? जितना मिले उतना ले लें, लेकिन कई बच्चे पूरा अधिकार भी प्राप्त नहीं करते। बाबा कहते हैं लेना है तो सदा खुश रहेंगे, हिम्मत उमंग में रहेंगे। आपके पास तो कुछ है नहीं जो प्रभु को अर्पित कर सको। आपके पास, बाबा ने पूछा, क्या तन अच्छा है, मन अच्छा है या धन अच्छा है, या बेकार है, तमोगुणी है? दवाइयों के धक्के से चला रहे हो शरीर को भी, मन के लिए भी दवाइयां लेते हैं, मनोवैज्ञानिक दवाइयां दे रहे हैं। और धक्के वाली गाड़ी अच्छी होती है क्या? बाबा पूछते हैं। तो प्रभु पे क्या अर्पित करोगे? लेकिन प्रभु बाबा देने के लिए आया है तो लेना ही लेना है। चलते चलते बाबा ने कहा कई बच्चे डल हो जाते हैं, तो बाबा को अच्छा नहीं लगता, किसी भी माँ बाप को अच्छा नहीं लगता। कभी कभी बच्चों की शक्ल ऐसी लगती है कि पता नहीं क्या हो गया। जैसे शरीर में चलते चलते खून कम हो जाता है तो कमजोर हो जाते हैं, फेस में भी कमजोरी झलकने लगती है। यहाँ भी खुशी की शक्तियों की कमी हो जाती है तो चेहरा मुरझा जाता है। बाबा के पास सारे दिन के मन के मूड और मूड के अनुसार जो आप चेहरे बदलते हो, फेस बदलते हो, वो सारे दिन के चित्र बाबा के पास आपके चित्रों का म्यूजियम है, मूड जो बदलते हो। तो सदा ये याद रखो कि मैं ब्राह्मण आत्मा, राज्य सत्ता और धर्म सत्ता की अधिकारी आत्मा हूँ। चेक करो, बाबा कहता है ये दोनों सत्ताएं आपके साथ रहती हैं या कभी खो जाती हैं, कभी आ जाती हैं।
आज डबल विदेशी मेजॉरिटी में है। बाबा विदेश जो डबल विदेशी हैं उनसे पूछते हैं कि सारे दिन में अपने अधिकार के सीट पे सेट रहते हो या बहुत जल्दी मूड अपसेट हो जाता है? तो बाबा कहता है अभी तो नॉलेजफुल भी बन गए हो, पावरफुल भी बन गए हो। ऐसी शक्तिशाली आत्माएं जो कभी अपसेट नहीं होते, बाबा ने कहा वो बच्चे हाथ उठाओ। शिव बाबा हर एक बच्चे को सदा खिला हुआ रूहानी गुलाब देखना चाहते हैं, मुरझाया हुआ नहीं देखना चाहते, खिला हुआ देखना चाहते हैं। अभी किसी का भी ऐसा समाचार ना आए कि क्या करूं, बात ही ऐसी थी इसलिए अपसेट हो गए। जब भी अवस्था ऊपर नीचे हो तो समझो ये खेल चल रहा है। जैसे झूला झूलते हैं तो ऊपर भी जाता है नीचे भी आता है, खेल समझते हैं तो फिर अपसेट नहीं होंगे, मनोरंजन लगेगा। शिव बाबा बहुत सहज शब्दों में बच्चों को आज एक युक्ति बता रहे हैं कि जब भी कोई परिस्थिति आए या प्रकृति की हलचल हो तो दो शब्द याद रखो। कौन से? एक तो नॉट, NOT, दूसरा डॉट, DOT। नॉट और डॉट। अगर कोई बात मान लो रॉन्ग है तो यही सोचो नॉट, नो, माना नहीं करना है, मुझे नहीं करना है ये, ना उसके बारे में सोचना है, ना करना है, ना बोलना है। और डॉट लगा दो तो नॉट हो ही जाएगा। सोचो नॉट और लगाओ डॉट। सोचने में क्या करो, जो चीज नहीं करनी है वो नहीं करनी, और फिर फुल स्टॉप लगा दो, डॉट लगा दो, बिंदु लगा दो, तो फिनिश हो जाएगी वो सिचुएशन। नॉट और डॉट को पकड़ के रखो। नॉलेजफुल तो बन गए हो, लेकिन सिर्फ नॉलेजफुल नहीं चाहिए, नॉलेज के साथ पावरफुल भी चाहिए। फुल स्टॉप डॉट लगाना सीखो। सुनाया है ने कि विदेशी बच्चों में वाई, व्हेन, व्हाट ये बहुत आता है। तो पीछे बाबा ने मुरली में कहा था जब वाई शब्द आए तो क्या याद करो? फ्लाई, ऊपर उड़ जाओ, परिस्थितियों से भी ऊपर उड़ जाओ। वहां पे अपने आप को इन्वॉल्व मत रखो, मेडिटेट करो, ऊपर उड़ जाओ। तो वाई नहीं फ्लाई याद रखो। बाबा ने कहा डबल विदेशी, अब सैंपल बनकर दिखाओ, जरा भी कोई कमी ना हो। बाबा ने कहा विघन कहाँ पड़ता है? बॉडी कॉन्शियस के बहुत सूक्ष्म रूप बन गए। अब मोटे रूप में बॉडी कॉन्शियस नहीं आता, सूक्ष्म रूप में आता है। बुद्धि बहुत अच्छी चलाते हो, जब अच्छी अच्छी बातें सोचते हो तो बाबा खुश होते हैं। लेकिन अच्छी बातें सोचते करते फिर थोड़ा भी अगर किसी ने कोई एडिशन कर दी, करेक्शन कर दी आपकी बात में, तो मैंपन आ जाता है, ईगो आ जाती है, अहंकार आ जाता है, बॉडी कॉन्शियसनेस आ जाती है। तो बाबा कहते हैं जैसे खुशी से अपने विचार दूसरों को देते हो, ऐसे दूसरों के विचार भी खुशी से स्वीकार करो। दूसरे की राय, दूसरे की बात को भी इतना रिगार्ड दो जितना अपनी बात को रिगार्ड देते हो। एडजस्ट करना, दूसरे के विचारों को भी अपने विचारों के मुवाफिक सोचना समझना, ये है दूसरे के विचारों को रिगार्ड देना। अभी एडजस्टमेंट की विशेषता को यूज करो। 58 देशों के विदेशी बच्चे आए हुए थे, तो बाबा ने कहा अभी डबल विदेशियों को बहुत काम और करना है, भारत में भी करना है और विदेश में भी करना है। क्योंकि बाबा ने कहा है कि भारत के कुंभकर्ण विदेशी ही जगाएंगे, तो आपकी ड्यूटी दोनों जगह है। बाबा ने पहले भी कहा है कि सेवा की संपूर्ण सफलता की निशानी ये है कि कोई भी तरफ की आत्मा तुम बच्चों को उलाहना न दे कि हमारी तरफ तो मैसेज पहुंचा ही नहीं। मैसेज पहुंचाया
और सुनते हुए भी बाबा ने कहा, कोई ने अपना भाग्य नहीं बनाया तो आपके प्रति उलाहना नहीं हुआ, उन आत्मा के प्रति हुआ। बाबा देखते हैं मेजोरिटी बच्चे शिव बाबा से सेवा से प्यार में पास, शिव बाबा को भी बहुत प्यार करते और सेवा से भी बहुत प्यार करते, विशेषकर विदेशी बच्चे। तो बाबा पूछ रहे हैं, अभी तुम बच्चों को कौन सा सर्टिफिकेट बाबा से लेना है? जितने सेवाधारी उतने ही शक्तिधारी भी बनना है। आज का वरदान, दृढ़ संकल्प द्वारा व्यर्थ की बीमारी को सदा के लिए खत्म करने वाले सफलता मूर्त भव। सफलता मूर्त बनने के लिए सभी बच्चों को यही एक दृढ़ संकल्प करना है कि ना कभी व्यर्थ सोचेंगे, ना कभी व्यर्थ देखेंगे, न व्यर्थ सुनेंगे, न व्यर्थ बोलेंगे, न व्यर्थ करेंगे। सदा सावधान रह के व्यर्थ के नामों निशान को भी समाप्त कर देंगे। ये व्यर्थ की बीमारी बहुत कड़ी बीमारी है जो योगी बनने नहीं देती, क्योंकि व्यर्थ है विस्तार। विस्तार में भटकने वाली बुद्धि को समेटने की शक्ति द्वारा सार स्वरूप में स्थित करो, तब सहज योगी और सफलता मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, दूसरों को कहकर सिखाने की बजाय करके सिखाने वाले बनो, क्योंकि दुनिया आपके करने से सीखती है, ना कि आपके कहने से। तो बाबा ने कहा, दूसरों को कहकर नहीं सिखाओ, उनको करके दिखाओ, तब वो सीखेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलद बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। सदा रहो हंसते, कहीं नहीं फंसते, बन जाओ फरिश्ते, बांध लो अपने बसते, चलो प्रभु के रास्ते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बोल साचे दरबार की जय। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु।